बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पीछे रख लेता है। मैं सीरियसली इस पर बात करूँगा। डिस्ट्रैक्शन सेलेक्ट नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण, सेलेक्ट नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि ज़्यादातर यूथ आज डिस्ट्रैक्ट हो रखी है ना? लाखों की भीड़ आती है, लाखों की भीड़ में मैं आपको बताता हूँ मुश्किल से 5 से 10% लोग ही हैं जो वास्तव में सीरियस तैयारी कर रहे हैं, बाकी अधिकांश यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं। और ये एक तरह से हम अपनी जो युवा है, उस युवापन है, उसको हम यहाँ पर खो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। किससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत और सीरियस बातें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोबाइल 4G 5G चल रहा है। मोबाइल में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सोशल मीडिया। आज हम जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं वो सोशल मीडिया की वजह से हैं। सोशल मीडिया ने हम हर थोड़ी देर में अपना मोबाइल चेक करेंगे भी क्या कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है ना। सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे मैं तो बस 2 नाम बता रहा हूँ यहाँ पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चलाते हैं आज का यूथ। और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, मुझे नाम भी नहीं पता कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें ही आपका कितना टाइम खा जाती हैं। और सिर्फ टाइम वाली बात नहीं है, देखो यहाँ पर आपने सिर्फ मान लो कि दिन भर में आधा घंटा या 1 घंटा भी चलाया, तो वो सिर्फ आपका आधा घंटा या 1 घंटा नहीं खा रहे, उसने जो दिमाग में आपके कचरा भरा है, जो कूड़ा डाला है, वो जो दिमाग पर लोड जो चीज़ें हुई है वो आपका बहुत ज़्यादा दिमाग खा रही है, आपका बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो ज़्यादा नुकसान है यहाँ पर। तो सिर्फ आपको लग रहा है कि तो आधा घंटा ही तो देखा है मैंने, जो मैंने 1 घंटा ही तो देखा। जब आप अलग अलग तरह के लोगों को देखते हैं, अलग अलग सीन देखते हैं, तो यहाँ से आपका दिमाग जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जो दिमाग अपने आपके मूल लक्ष्य से हट जाता है, वो ज़्यादा नुकसानदेह। और भी इस तरह की बहुत सारी सोशल साइट्स हैं। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा एक बड़े भाई के नाते कि आप कुछ टाइम के लिए, जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए इनको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। इनको अगर आप साइड में कर दे तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक वापस मैं आपको एक दोस्त के नाते, एक बड़े भाई के नाते बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा मैंने देखा जो डिस्ट्रैक्ट करता है वो है लव अफेयर्स। आज के टाइम में ये युवा बहुत ज्यादा अफेक्ट है, पहले इतने नहीं थे शायद, आज के टाइम में इतना बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो यहाँ पर होता क्या है, ये जो एज है तैयारी करने की, जो एज हमारी चल रही है, इस एज में बहुत स्वाभाविक आकर्षण होता है विपरीत लिंग के प्रति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक विपरीत लिंग के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है और हम इसमें फंस जाते हैं। आप कहेंगे सर कि हाँ ये प्रेम संबंध नहीं रखने चाहिए, प्रेम नहीं रखना चाहिए। देखो मैं उसके विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ या उसके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उस बीच में अगर ये आ जाता है, मान के चलिए 100 में से कुछ 1% कुछ अपवाद हो सकते हैं जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, 99% इसको लेकर डिस्ट्रैक्ट होते हैं और अपना बहुत बड़ा टाइम इसमें वेस्ट कर सकते हैं, वेस्ट करते हैं। आप में से कोई सोच रहे हैं कि मैं तो उस 1% श्रेणी में आता हूं, तो ये भी आपका एक भ्रम है, ठीक है ना। आप मैक्सिमम लोग उसी 99% की श्रेणी में आते हैं। अब आपको अगर 2 में से कोई एक चीज को चूज करना हो, है ना, अब यहाँ पर आपके पास विकल्प आ गया कि आपको अपने प्रेम संबंध को चूज करना है या आपके करियर को चूज करना है, आप क्या चूज करेंगे? मैं अपनी तरफ से आपको सलाह दूंगा कि आप अपने करियर को चूज कीजिए, है ना। बहुत थोड़ी स्ट्रिक्ट सलाह है, लेकिन आपके एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि आपको अपने करियर को चूज करना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है आपको, पहली चीज तो इसमें थोड़ा सा, जब तक आप अपना करियर सेट नहीं कर लें, इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट कर देगी, आपको बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले जाएगी, आप भूल जाएंगे अपने लक्ष्य को। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है और आज के यूथ को ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आप अगर करियर चूज कर लेंगे तो हो सकता है कि ये भी आपको मिल जाए, लेकिन अगर आपने करियर पर ध्यान नहीं देकर यहाँ ध्यान दिया तो ये तो फिक्स, आपका करियर तो बर्बाद होने वाला है ही है और इसकी भी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप अपने आप पर पूरी तरह से नियंत्रण रखकर अपने करियर पर फोकस कीजिए। एक बार आपको अगर अपना करियर मिल गया तो ये चीज़ें सब मिल जाएगी, बाकी सभी चीज़ों को फिलहाल साइड में कर दीजिए। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है आज के यूथ में, इससे बचिए। इससे अगर आप बचे रहेंगे, एक बार करियर सेट कर लिया, उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। एक बहुत बड़ी चीज़ जिस पर नॉर्मली हम बात नहीं करते हैं लेकिन करनी चाहिए, मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ कि एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते मैं आप सब चीज़ों को समझता हूँ और इस वजह से मैं आपको बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी जो भारतीय युवा में एक बहुत गलत लत लगी है वो है पोर्न साइट की, है ना। आप डाटा उठाकर देख लीजिए, जब हम इंटरनेट पर डाटा सर्च करते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्न साइट सर्च करने वाले भारतीय युवा है, सबसे ज़्यादा डाटा कंज्यूम करने वाले भारतीय युवा है। और ये इस हद तक आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, मतलब मैं मानता हूँ कि ये आपका जीवन पूरा खराब कर सकती है। और ये कोई भी नशा जो करते हैं उस नशे से भी बुरी लत की तरह है, आपको इससे बचना होगा। और
लड़के हो चाहे लड़कियां, दोनों के लिए। लड़कियां में शायद इतना नहीं होता है जितना लड़कों में ये लत होती है, ये आदत होती है। आपको इससे बचना होगा। जितना ज़्यादा ये आपका पूरा करियर, आपका जीवन खराब कर सकती है, उतना कोई दूसरा चीज़ नहीं कर सकता। ये एक प्रकार की लत होती है, इससे बचना भी बहुत मुश्किल है। एक बार अगर आप इसके चक्करों में फंस जाते हैं तो इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इससे बचें। इसके लिए वही कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहना है, अकेले में नहीं रहना। आप बाहर जाइए, लाइब्रेरीज में पढ़िए, दूसरी जगह पढ़िए, दोस्तों के साथ पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना आपको बिजी रखिए, अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रहिए। योग, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें हैं जो आपको इन चीज़ों से बाहर निकल सकती है। तो ये एक बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। एक और चीज़, गलत दोस्तों की संगत में रहना। गलत दोस्तों की संगत में रहना, अगर आप गलत दोस्तों की संगत में हैं तो मानकर चलिए कि फिर आपको ये एग्जाम पास करना और ये सारी चीजें, वो हर थोड़े टाइम बाद आपको गलत चीजों की ओर, जब आप अच्छे दोस्त की ओर रहें, अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे तो अच्छी चीजों की ओर आपको ले जाएंगे। लेकिन आप बुरे दोस्तों के साथ रहेंगे, गलत दोस्तों के साथ रहेंगे तो हमेशा आपको गलत चीजों की ओर ले जाएंगे और आप कभी भी सही डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होता है, आप में इतना विवेक नहीं है कि आप अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की पहचान नहीं कर सकते। आपको सबको पता है, लेकिन कई बार छोड़ नहीं पाते। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और ऐसे गलत दोस्तों की संगत को छोड़ना होगा अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ मैं एग्जाम पास करने वाली नहीं बता रहा हूँ, आपको लाइफ में भी बहुत आगे बढ़ना है तो उन सब के लिए ये बहुत जरूरी, इन चीजों को आपको अपनाना पड़ेगा।